एमपी बोर्ड क्लास 10 वाले सभी विद्यार्थियों का अब यहाँ पर देख सकते हैं सेट ई आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ परीक्षा है, लेकिन अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इनमें से कितने प्रश्न तो याद करते हैं और कितने प्रश्नों को आप छोड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर तो आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और याद करना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है CaOH2 का जो प्रयोग होता है सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो इसमें आपको लिखना है CaOH2। चैनल पर जितने भी बच्चे आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर तो बाहर जाएगा नहीं, लेकिन आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत करें। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो प्रक्रियात्मक जो समूह होगा और वो हो जाएगा एल्कोहल। तो इसमें आप एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। परागकण पाए जाते हैं, तो पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है पुंकेसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मानव में एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है, तो एक जोड़ी करेक्ट करना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। क्या ना करें? कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि दिल से आपके लिए ही मेहनत में कर रहा हूँ, है ना। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो क्यों होता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसमें आपको ओम लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, जो आप समस्त विद्यार्थियों को ध्यान से देखना है। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए होता है, तो इसका जो प्रयोग है एसिडिटी के उपचार में होता है, तो इसमें आपको लिखना है एसिडिटी। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो इसमें आपको लिखना है पारा, और इसी का एक और नाम है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो द्रव धातु है। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, तो इसमें आपको लिखना है एमाइलेज एंजाइम। कौन करता है, तो इसमें आपको लिखना है एमाइलेज एंजाइम। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो इसमें आपको लिखना है DNA के अणुओं में। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की वो आधी होती है, तो इसमें आप लिखेंगे आधी। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो वो उस धातु का नाम है सोडियम धातु, तो इसमें आपको लिखना है सोडियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। अच्छे नंबर लाना है तो पेपर को तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, और ये पूरा पेपर है। Cu+O2 तापमान यानी कि 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा असत्य। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, ये आपको असत्य लिखना है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, ये आपको सत्य लिखना है। जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र और आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें जोड़ी दी गई है शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। टेस्टोस्टेरोन में हमारा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, नर हार्मोन। प्रतिबिंब में आपको मिलाना है रेटिना से। आवेश में हो जाएगा आपका कूलाम। ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें। मोतियाबिंद में आपको मिलाना है लेंस से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आप क्या करें, उन्हें अच्छे से याद कर सकेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो इसमें आपको लिखना है आयनों का। क्या लिखना है, आयनों का आदान प्रदान होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, तो दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
दहन पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, ये दूसरे का आंसर है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसकी क्रियात्मक इकाई हो जाएगी नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो इसमें आपको लिखना है जनन कोशिका में। क्या लिखना है? जनन कोशिका। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसमें आपको लिखना है किलोवाट घंटा। क्या लिखना है? किलोवाट घंटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें। और विद्यार्थियों को आपका जो अगला सेट है, सेट एफ है ना, ये सेट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। जितने भी सेट पेपर में बता रहा हूँ ये मोस्ट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। और मोस्ट क्वेश्चन पेपर ही पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से ही 100% प्रश्न बनते हैं और छपते हैं।